नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आज भगवद गीता के इस विचार प्रवाह के 21वें दिन में प्रवेश करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। सभी पूज्य संतजन, विद्वज्जन, धर्मानुरागी, सभी सुधीजन। प्रसंग चल रहा है भगवान कृष्ण अपने अनन्य सखा, भक्त, शिष्य, प्रिय अर्जुन को स्वधर्म के पालन की मानो एक प्रकार से दीक्षा दे रहे हैं। उसके हृदय में कर्तव्य पालन की निष्ठा को, सुप्त निष्ठा को जागृत कर रहे हैं। मोह की आंधी से जो ज्ञान प्रदीप बुझ सा गया है, मनुष्य मोह की आंधी का निवारण करके ज्ञान प्रदीप के निर्विघ्न प्रज्वलन की परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जो कल हम लोगों ने प्रसंग छोड़ा था कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, और जो कामनाओं के वशीभूत होकर के चिंतन करने वाले अव्यवसायी लोग हैं, अव्यवसायी जन हैं, उसका एक बहुत सुंदर कामात्मनाम, अव्यवसायी नाम माने कामात्मनाम, कामः एव आत्मनि मनसि अंतःकरणे वा जैसान ते कामात्मनः और तेषाम कामात्मनाम। जिनके अंतःकरण में, मन में, विचार में कामना ही कामना है, इच्छा ही इच्छा है, अंतहीन इच्छाओं के जाल से जकड़े हुए जो लोग हैं वो अव्यवसायी हैं। और जिनकी दृढ़ निश्चया, एक बुद्धि, एक विचार वाली बुद्धि है, वो व्यवसायी है। दूसरा, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहित जो हैं वो अव्यवसायी है। ऐसा कल विचार चल रहा था। और ऐसे अव्यवसायी लोगों की अनेक शाखाओं वाली, कामनाओं की अनेकता के कारण अनेक शाखा वाली जो बुद्धि है, वो बहुशाखा वाली बुद्धि है। आगे आज कहते हैं, येषाम व्यवसायात्मिका बुद्धि नास्ति, जिनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वो क्या है? उनको बता रहे हैं, जिनकी प्रमाण जनित विवेक बुद्धि नहीं है, उनकी क्या दशा है, उस पर आगे विचार कर रहे हैं। या मिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभिपश्चित हैं। विपश्चित कहते हैं विद्वान को, और अभिपश्चित कहते हैं अविद्वान को।
और वो अविपश्चित अर्थ अर्थात वेद वाक्य तात्पर्य परिज्ञान शून्याः। यहां अविपश्चित का अर्थ विद्वानों ने किया है, अन्य टीकाकारों ने बताया है। अविपश्चित कौन है? जो वेद के वाक्यों के तात्पर्य के परिज्ञान से रहित है, शून्य है, वो अविपश्चित हैं। कुछ लोग बहुत जिद करते हैं, हमने वेद के मंत्रों के शब्दार्थ को जान लिया, हम वैदिक हो गए या वेदालंकार हो गए, वेदार्थविद हो गए, वैदिक हो गए। न जाने कैसी कैसी उपाधियों की आधियों से ग्रस्त होकर के भार बढ़ा लेते हैं। विपश्चित माने अर्थात वेद वाक्य के तात्पर्य के परिज्ञान से जो युक्त है वो विपश्चित है। तत्वतः वेद के मर्म को जो जानते हैं, और जो वेद के वाक्यों के तात्पर्य के परिज्ञान से शून्य है, वो कौन है? बोले अविपश्चित। ऐसे जो अविपश्चित हैं वो इमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंती। वो इस पुष्पित शब्द का अर्थ क्या है? बोले पुष्प के समान आकर्षक। कहीं भी आप चले जा रहे हो, अचानक आपको ऐसा वृक्ष दिखे, ऐसे वृक्ष की वो डालियां दिखें जिन पर बहुत रंग बिरंगे सुंदर सुंदर आकर्षक पुष्प हैं, तो आपका चित्त आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ एक उद्देश्य है पुष्पित कहने का। ये जो श्रवण रमणीय, जो आपात रमणीय, जो सुनने में अच्छी लगती हैं, सहसा सुना और मन भाग गया, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसी बातों को, ऐसी वाणी को ये अविपश्चित लोग बोलते हैं। और वेद के बाद में ही रत हैं। वेद बादेव रतः न तो सिद्धांते। वो वेदवाद क्या है? जैसे प्रकरण वश आ गया कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा है तो यज्ञ करिए, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है कि यज्ञ करने से मात्र स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। ऐसा कोई मन में भ्रम पाल ले कि स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो, और यज्ञ माने केवल स्वर्ग फल प्रदान करने वाला या उससे आगे नहीं है, ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार की कामनाओं से प्रेरित होकर के यज्ञ का संपादन करना, यह मूलतः यज्ञ विधा का परिपालन नहीं है। यज्ञ तो परमात्मा प्राप्ति का साधन है, आत्मज्ञान का साधन है। और इतना ही नहीं, वेदवाद में रत रहने वाले वो लोग हे पार्थ क्या कहते हैं? नान्यत अस्तीतिवादिनः, इसके सिवा कुछ नहीं है जो हम जानते हैं वेद का अर्थ। जैसे कोई महामहनीय आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि वेद के तत्व को हमने जान लिया, इसमें विज्ञान है, इसमें विमान बनाने की विद्या है, इसमें अमुक है अमुक है। अरे बाबा, वेद में क्या नहीं है? केवल अविधार्थ को, शब्दार्थ को जान लेने से वेद नहीं जाना जाता। वेद का जैसे शब्दार्थ है, अविधार्थ है, वैसे ही वेद के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक त्रिविध वेद के भाव है। वेद के मंत्रों के जो अर्थ हैं वो केवल आधिभौतिक अर्थ नहीं, शब्दार्थ मात्र नहीं है। अभी तो प्रत्येक मंत्र का आधिभौतिक अर्थ के साथ में आधिदैविक भी अर्थ है, और उसी एक ही मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी है। भाष्यकारों को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है। केवल एकमात्र शब्दों के मौलिक रूपों को देख करके, लौकिक व्याकरण के आधार पर आपने प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करके अपनी जो आपकी समझ है उसका प्रवेश करा दिया और कह दिया हमने शब्दार्थ के साथ वेद का अर्थ जान लिया, तो ये नहीं होगा। बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो बड़े उपहासास्पद हैं, और तथा कथित वेदालंकारों ने, वैदिकों ने, वैदिक पथ के अवलंबियों ने, और जो पुराणों को, मूर्ति को, तीर्थों को, श्राद्ध को, तर्पण को काल्पनिक बताते हैं, उन लोगों ने सामान्य सामान्य शब्दार्थ करके वेद के अर्थ को जानने वाले होने का दावा किया है। ऐसा नहीं है। परम श्रद्धेय परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने
वेदार्थ पारिजात में मंत्रों के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक अर्थों पर प्रकाश डाला है। तो वेद मंत्र का अर्थ ऐसे नहीं लगता। तो वेद बाद में रत रहने वाले लोग कहते हैं जो हम कह रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं है, यही स्वर्गाधिक प्राप्ति ही है, यही है। तो बड़े दावे के साथ करते हैं। ये पुष्पित वाणी क्या है? कह रहे किंसुको पुष्पशाली शोभमानो निर्गंधा इव किंसुकाः। शास्त्रों में बहुधा आता है कि जैसे किंसुक का पुष्प होता है उसमें सुगंध नहीं होती पर सुंदरता बहुत होती है। सुगंध से रहित सुंदर पुष्प किस काम का है? वो तो प्लास्टिक का या कागज के पुष्प के जैसा चमकता हो तो क्या फर्क उससे। ऐसे ही कोई मनुष्य बाह्य आकार प्रकार से बड़ी मीठी मीठी वाणी बोल करके आपको किंसुक के पुष्प के जैसा महनीय दिखाई दे, बुद्ध पुरुष दिखाई दे, जागृत दिखाई दे, महान ज्ञानी दिखाई दे, बड़ा साधक, बड़ा सिद्ध दिखाई दे, उससे क्या? जब तक वस्तुतः सत्य की सुगंध उसमें नहीं होगी, सदाचार की सुगंध नहीं होगी, तब तक किंसुक पुष्प के समान वह व्यक्ति भी केवल देखने में ही आकर्षक है, वस्तुतः उसमें दम नहीं है। तो ये किंसुको पुष्पशाली, किंसुक पुष्प वाला है और शोभमानः, ये शोभित भी दिखाई देता है, परंतु उपभोगाय न, परंतु उपभोग का साधक नहीं है, उससे गंध की प्राप्ति नहीं होगी। तथैव कर्मकांडोक्त स्वर्गादि प्राप्तिरपि, कर्मकांड के द्वारा जो स्वर्गादिक की प्राप्ति की कल्पनाएं हैं वो भी किंसुक पुष्प के समान ही है। इस प्रकार की वाणी को जो बोलते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं भाई इसके सिवा कुछ नहीं है, स्वर्ग से बढ़ करके क्या है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो स्वर्ग माने सब कुछ हो गया। अच्छा मरे या बुरा, धार्मिक मरे या अधार्मिक, सदाचारी मरे या कदाचारी, पर मरने के बाद में उसके पीछे परंपरा को चलाने वाले जब कार्ड आदि लिखते हैं तो उसमें स्वर्गवासी लिखते हैं, नरकवासी कोई नहीं लिखता। और अब कुछ सत्संग आदि के प्रभाव से कुछ अधिक ज्ञानी हो गए हैं तो डायरेक्ट वैकुंठवासी लिखते हैं, जैसे कि जाके देख आए हैं कि हमारे अमुक श्री जी वैकुंठ में बैठे हुए हैं। अदृष्ट में ऐसी अभूतपूर्व संभावनाओं की कल्पना करना कितना अच्छा लगता है। दुष्कर्म करते करते मरा, जीवन भर अनर्थ किया, मरते ही तुरंत स्वर्गवासी हो जाता है। कोई ये भाई मर गए ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि देवलोक गमन हो गया। तो सारे लोग देवलोक जा रहे हैं, सारे लोग स्वर्ग जा रहे हैं, तो नरक का क्या होगा? उजड़ जाएगा भैया। सब जगह जाना चाहिए, सारे गांव सारे मोहल्ले भरे होने चाहिए, सब घरों में दीपक जलाने वाले होने चाहिए। परंतु हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा स्वाभाविक प्रभाव है कि नरकवासी लिख ही नहीं सकते, दिवंगत लिखेंगे। अच्छा, संप्रदायों के प्रभाव से जो अधिक प्रभावित हैं तो यदि वो वैष्णव है तो कहेंगे साकेत धाम गए, वो गौ माता के भक्त हैं तो गोलोक धाम गए, वो कुछ और उत्कृष्ट वैष्णव भाव में है तो वैकुंठ धाम गए, वैकुंठवासी हो गए। जीवन भर कुंठा मिटी नहीं, जीते रहे तो कुंठित मन की कुंठा नहीं गई, परंतु वैकुंठ जाएंगे। ऐसी शैव भाव से प्रभावित हैं उनके गुरुजी या परिवार में तो क्या कहते हैं, बोले कैलाशवासी हो गए, कैलाश लोग गए। जो भगवती मां शक्ति के उपासक हैं वो कहते हैं मणिद्वीप गए। इस प्रकार अनेक अनेक ब्रह्मोपासकों के लिए ब्रह्मलीन लिखने की परिपाटी है। प्रायः वो उनके लिए सन्यासी जो सन्यास आश्रम में आते हैं वो यदि अपना ये अपनी दैहिक यात्रा को पूर्ण करते हैं, इस भौतिक यात्रा को पूर्ण करते हैं, तो उसके बाद उनको ब्रह्मलीन लिखा जाता था। पर आजकल वो भी बवाल खत्म हो गया। अब तो चाहे जिसको चाहे जो, मेरे ब्रह्मलीन माताजी पिताजी, अब गृहस्थी भी ब्रह्मलीन होने लग गए।
तो ये शब्दों के प्रति लोगों के अज्ञान के कारण या उदारता के कारण या अर्थों के न समझने के कारण या एक दूसरे का अनुकरण करने के कारण, गए हुए व्यक्ति को महान सिद्ध करने के कारण, या हम ऐसे महान लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, अपने आप में खुश होने के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं, एक प्रकार से शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा नान्यदस्तीति वादिनः माने ईश्वरः मोक्षः इत्यादयो, न ईश्वर है न मोक्ष है, कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग भगवान भाष्यकार कह रहे हैं याम इमाम बक्ष्यमाणाम, ये जो बक्ष्यमाण कही जाने वाली, पुष्पिताम माने पुष्पित वृक्ष इव शोभमानाम, फूलों से सजे हुए वृक्ष के समान शोभित होने वाली, जो श्रूयमाण रमणीयाम, सुनने में ही जो रमणीय लगती है, सुंदर लगती है, ऐसी वाचम वाक्य लक्षणाम प्रबदंती, ऐसी ही बातों को करते हैं जो सुनने वाले गदगद हो जाएं। बहुत सारे उदाहरण देंगे, शास्त्रों से भिन्न जाएंगे और ऐसा बोलते हैं कि साहब जो ग्रंथों में लिखा है वो छोड़ो, अपना निजी अनुभव बताओ। ये ऐसा बोलने वाले जो लोग हैं ना, मेरा विचार, मेरी मति, मेरा अनुभव, और जो पूछते हैं साहब ये ग्रंथों की लिखी छोड़ो, अपने अनुभव की बात बताओ। साहब वो अनुभव, यदि आपका अनुभव यदि शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है तो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। ऐसा संसार में क्या नया बोल जाओगे जो पहले नहीं बोला गया है? ऐसा संसार में आप नया क्या कर जाओगे जो पहले किसी ने किया नहीं है? ऐसे तुम कौन से नए हो जो पहले तुम जैसे नहीं हुए? अरे आज भी तुमसे श्रेष्ठ हैं और पहले भी तुमसे श्रेष्ठ थे, और जब तक धरती रहेगी तब तक तुमसे श्रेष्ठ होते आएंगे, तो किस बात का गुमान है? इसलिए मेरा अनुभव ये कोई मूल्य नहीं रखता है कि ये कौन ऐसा करते हैं। ऐसी वाणी को, श्रवण रमणीय वाणी को कौन लोग बोलते हैं? बोले अभिपश्चितः। भगवान भाष्यकार अपनी मंगलमयी लेखनी से लिख रहे हैं अल्पमेधसः, अल्पमेधा वाले। दूसरा अर्थ कर रहे हैं अविवेकिनः, विवेक रहित इत्यर्थः। अभिपश्चित शब्द का जो पीछे अर्थ किया, यहाँ भाष्यकार भगवान कहते हैं अल्पमेधा और अविवेकी, और अब पीछे जो अर्थ करके आए वेद वाक्य तात्पर्य परिज्ञान शून्य। हमारे यहाँ अविवेकी का अर्थ या अल्पमेधा का अर्थ यही है, जो वैदिक तत्व को, वैदिक वाक्यों के तात्पर्य को नहीं जानता है, वही अविवेकी है, वही अविवेकी है। तो वेदवाद रताः, वेदवाद रथ का अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार बहुअर्थवाद फल साधन प्रकाशकेषु वेद वाक्येषु रताः। विभिन्न प्रकार के अर्थवाद में लगे रहेंगे। वैदिक मंत्रों का जो स्वरूप है उसमें विधि है, उसमें अर्थवाद भी है, उसमें एक भाव अर्थवाद भी है। तो अर्थवाद और उसके फल साधनों के प्रकाश करने में ही वेद वाक्यों का विनियोग मानते हैं, उसी में डूबे रहते हैं ऐसे लोग। वही स्वर्गादि की प्राप्ति, समग्र इस लोक और उस लोक के सुखों की प्राप्ति का अर्थ बताते हैं। हे पार्थ न अन्यत, वो कहते हैं इसके अलावा स्वर्ग प्राप्त्यादि फल साधनेभ्यः कर्मभ्यः अन्यत किमपि नास्ति। वो इसके अलावा कुछ मानते ही नहीं है। ऐसा बोलने वाले लोग फिर आगे कह रहे हैं ते च, तथा वे, आगे कहते हैं कामात्मानः स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। वो कामात्मानः,
एक टीकाकार कह रहे हैं कामात्माने माने अभिलाषा कुल चित्ताः। कामात्माने माने कामः एव आत्मनि मनसि जैसान्ते कामात्मानः। जिनके चित्त को कामनाओं ने तदाकारित कर लिया है। कामाकारा कारित चेताः कामात्मानः। काम के आकार से आकारित हो गया है चित्त, जिनका वो कामात्मा है। और उसका सरल अर्थ कर रहे हैं अभिलाषा कुल चित्ताः। अभिलाषया इच्छया कामनया आकुलाः व्याकुलीकृताः चित्ताः जैसान्ते अभिलाषा कुल चित्ताः। अभिलाषाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से, चाहतों से जो भरे हुए हैं, जरा सा हल्की सी मुस्कुराहट की परत हटाओ तो अंदर से कामना एक के बाद ऐसी आग जल रही है इच्छाओं की, कामनाओं की। एक पूरी नहीं होती, दूसरी नहीं, 10 तैयार है। माने एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं कर्म संन्यास पूर्वकात ज्ञानात बहिर्मुखाः कामात्मानः। बहुत प्यारा अर्थ है। कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान से जो बहिर्मुख हैं ऐसे कामात्मानः। और बोले स्वर्ग परा, ऐसे कामनाओं से भरे हुए लोग स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ पारायण मानते हैं, स्वर्ग को ही सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। जन्म कर्म फलप्रदाम और क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति, बस उसी में लगे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से संयुक्त याग दान अनुष्ठान आदि क्रियाओं से संयुक्त भोग और ऐश्वर्य को देने वाली गति के प्रति ही जिनका चित्त लगा हुआ है कामात्मान है। और जो जन्म कर्म का फल देने वाली वृत्तियां हैं उन्हीं में लगे रहते हैं। कह रहे कामात्मान का माने अभिलाषा कुल चित्ता, और स्वर्ग परा माने स्वर्ग एव परमम उत्कृष्टम ये शांते, जिनके लिए स्वर्ग ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य है। तद भिन्न कुछ भी नहीं है। स्वर्गे एव आसक्ततया, स्वर्ग में ही जो आसक्त होने के कारण तदतिरिक्त पुरुषार्थ राहित्य निश्चयवन्तः, स्वर्ग को जिन्होंने प्राप्तव्य मान लिया उस स्वर्ग प्राप्ति में ही जो आसक्त हो गए। नारायण 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 नारायण। तो नारायण ये इसलिए किया कि वो ध्वनि आ रही थी ना, जो कथ्य है वो आप तक सहजतया पहुंच जाए। तो स्वर्ग परा माने स्वर्ग में ही वो आसक्त होने के कारण स्वर्गातिरिक्त पुरुषार्थ से रहित निश्चय वाले लोग हैं। ऐसे लोग स्वर्ग परा। महाराज क्रिया विशेष बहुला अर्थात यज्ञ याग अनुष्ठान दान आदि से भरी हुई जिनकी वृत्तियां हैं, ऐसे ही कर्मों में इस कर्म को कर लोगे, दान करोगे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे वैसा मिलेगा। और भोगेश्वर्य गतिम प्रति माने भोग का अर्थ है उर्वशी रंभादि का भोग प्राप्त होगा। यहाँ इस संसार में रहेंगे तब तक क्या बताया, बोले इहा मुस्मिक इहा मूत्र फल भोग विराग। इहा मूत्र फल भोग विराग माने यह स्रग चंदन बनितादि विषय भोग। और आमुस्मिक अमूत्र और आमुस्मिक एक ही बात है। अमूत्र कहो आमुस्मिक कहो। अमूत्र माने परलोक में, वहाँ परलोक में अप्सरादि के भोग की संभावना, नंदन कानन का भ्रमण, ये जरा रोग व्याधि से मुक्त नित्य यौवन, क्षुद पिपासा का राहित इत्यादि भोग, इसी में लगे रहते हैं। ऐसा ही स्वभाव बना लिया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कामात्मानः माने कामस्वभावाः, और इसका सीधा अर्थ करें कामपराः, इच्छाओं में डूबे हुए लोग।
स्वर्ग परा का अर्थ है स्वर्गः एव परः पुरुषार्थो येषान्ते स्वर्ग पराः, जिनकी दृष्टि में स्वर्ग ही परम प्राप्तव्य पुरुषार्थ है, अर्थात स्वर्ग प्रधानाः। जन्म कर्म फल प्रदाम का अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, कर्मणः फलम कर्म फलम, कर्म का फल है जो उसे कहते हैं कर्म फल, समास विधि से अर्थ कर रहे हैं कर्मणः फलम कर्म फलम। और जन्म एव कर्म फलम इति जन्म कर्म फलम, जन्म कर्म फल, इन तीनों शब्दों का समास कैसे कर रहे हैं? बोले कर्मणः फलम कर्म फलम, पहले कर्म का फल के साथ कर लिया, कर्मणः फलम कर्म का फल कर्म फल है, और कर्म फलम जन्म एव इति कर्म फलम जन्म एव, जन्म एव कर्म फलम इति जन्म कर्म फलम, जन्म ही है कर्म का फल, उसको कहते हैं जन्म कर्म फल। तत्प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदा, इन सभी कर्मों के फल के रूप में जन्म आदि को जो देवे, तत्प्रददाति इति, उसे कहते हैं जन्म कर्म फल प्रदा। और अब आगे इस विग्रह को बढ़ा रहे हैं, जन्म कर्म फल प्रदा हो गया, तो ताम जन्म कर्म फल प्रदाम वाचम प्रबदंती माने अनुसज्यते। एक बार और थोड़ा सावधानी से देख लो, जन्म कर्म फल प्रदाम, इस समस्त पद का विभाजन कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, फिर उस विग्रह की योजना करके दिखा रहे हैं। पदच्छेदः पदार्थोक्ति ही, पदच्छेद करना, फिर पदार्थ की उक्ति करना, पद के अर्थ को बताना, ऐसा कह रहे हैं कि जन्म कर्म फल प्रदाम को समझने के लिए कह रहे हैं, बोले कर्मणा फलम कर्म फलम, एक हो गया, कर्म के फल को कर्म फल कहते हैं। दूसरा जन्म एव कर्म फलम, अब जन्म के साथ में कर्म फल का समायोजन कर रहे हैं, जन्म एव कर्म फलम इति, अब क्या बन गया? बोले जन्म कर्म फलम, और तत् जन्म कर्म फलम प्रददाति ददाति इति जन्म कर्म फल प्रदा, अब प्रदा के साथ में जन्म कर्म फल का समायोजन कर रहे हैं। अब द्वितीयांत लाना है, तो ताम जन्म कर्म फल प्रदाम वाचम प्रबदंती, ऐसा समझना चाहिए। कर्म के फल के रूप में जन्म आदि को जो देने वाली है, ऐसी ही वाणी। नारायण नारायण। क्रिया विशेष बहुलाम, बोले क्रियाणाम विशेषाः क्रिया विशेषाः ते बहुला यस्याम वाची ताम, क्रियाओं का जहाँ बाहुल्य है, क्रिया विशेष का जहाँ बाहुल्य है, ऐसी वाणी ताम स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था, स्वर्ग देने वाली, पशु देने वाली, पुत्र देने वाली, अन्न देने वाली, ऐसे ये कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पशु मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, कीर्ति बढ़ेगी, ऐसे ऐसे जिस वाणी के द्वारा यह वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते, ऐसी ही बातें वेद के अंदर से निकाल निकाल करके लाएंगे, क्योंकि कामनाओं की अग्नि में धधकते हुए लोगों को जब ये लगता है कि ये मेरी चाहत इस माध्यम से पूरी होगी, आजकल यही तो हो रहा है सब तरफ। प्रायः ऐसा भी नहीं है कि सब ऐसा ही हो गया है, प्रायः ऐसा ही देखने में आ रहा है। लोग दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक वो हैं जो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको अच्छा लगे ऐसा आचरण करने वाले लोग हैं। वो चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। आप देखो एक बार, प्रायः दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक वो जो बहुत चालाक है, वो वही बात बोलना चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है, वो वही बात, वही काम करना चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे, वो वही बोलेंगे
कथावाचन के क्षेत्र में भी अब जो लगातार साहब बिना संगीत के लोग सो जाते हैं, सुनने वाले नहीं आते हैं, इसलिए संगीत होना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, संकीर्तन करेंगे। पहले कदम पर ही इसका विरोध हो गया होता तो ये दिन न देखने पड़ते। पहले संगीत बड़ी मर्यादा के साथ, बड़ी शालीनता के साथ ऋषि जैसा आचरण करने वाले महापुरुषों के पदों के गायन के साथ शुरू हुआ। फिर धीरे से बिंदु जी के भजन आदि आ गए। मीरा के, सूर के, तुलसी के पदों की जगह पर, मीरा जी के भजन की जगह पर मीरा जी के पद की जगह पर क्या आ गया? बोले बिंदु जी के भजन आ गए, कबीर जी की साखी आ गई। उससे और आगे बढ़े, फिर लौकिक भाषा में लिखे गए भजन आने लग गए। फिर धीरे धीरे वो फिल्मी तर्जों पर गीत आने लग गए। फिर संगीतकारों की संख्या बढ़ने लग गई, और जैसे जैसे संगीतकारों की संख्या मंच पर बढ़ी तो देव पूजा घट गई, आरती घट गई। फिर वो विधियां जो कर्मकांड की हैं वो भार लगने लगी। राम कथा के, भागवत कथा के मंच पर 20-20 संगीतकार, जिनका आचरण कोई गे कोटि में नहीं है, जिनके कुल और सील का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग मंच की शोभा बढ़ाने लगे। पर वहां से मूल पाठ गायब हो गया, वहां से वेद पाठ गायब हो गया, वहां से देव पूजा गायब हो गई। कर तो आप भी रहे हो, ऐसा नहीं कर नहीं रहे हो, पर आपने क्या किया? वेद को हटा करके गीत ले आए। आप विधि को हटा करके व्याधा ले आए। आपको कर्मकांड की विधियों का पालन करना बवाल लगने लगा, ये भार लगने लगा। बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सोच तुम्हारे मन में आने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि 20 साल पहले जब आप कथा करते थे तब ऐसा आचरण नहीं करते थे, तो इसका मतलब या तो तब गलत थे, या फिर आज के अंदर, आज के समय में आपके अंदर से जो निकल करके आ रहा है कि साहब मैं करता नहीं होता है, मैं बोलता नहीं बुलता है, मैं निकालता नहीं निकलता है, तो या तो तुम तब ठीक थे या अब ठीक हो, या तब गलत थे या आज गलत हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो विभिन्न प्रकार के फलों की अभिलाषा से भरे हुए लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो बोला जा रहा है कि अच्छा लगे, मैं यही बात कहना चाह। 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं कि हम इसलिए बोल रहे हैं तुमको अच्छा लगता है, हम इसलिए गा रहे हैं तुमको अच्छा लगता है, तुम झूमते हो ना, कुछ भी बुलवाओ तुम हाथ तालियां बजाओगे, कभी नाचो तो नाचने लग जाओगे, कठपुतली के जैसे। पर मैं ये बात भी कहूं कि ऊंचे आसनों पर बैठ कर के अपने आप को खुदा भगवान मानने का भ्रम तोड़ लो। हम नीचे बैठे हुए जो श्रोता हैं आपके इशारों पर नाच रहे हैं, आपके संकेत पर ताली बजा रहे हैं, आप जो बुलवाते हो बुलवाते हैं। अपने आप को खुदा मत मान लेना, भगवान मत मान लेना। हमारी आस्था उस ऊंचे स्थान पर बैठे व्यक्ति में नहीं है, उस गद्दी में है, जिसको व्यास गद्दी कहते हैं। इस व्यास गद्दी के सम्मान को तुम अपना सम्मान मान बैठे हो। एक बात और निवेदन करूं, बुद्ध बुद्ध बहुत चिल्लाया जाता है। भैया, यहां आकर के बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध आचरण किया। असंख्य असंख्य जन उनके अनुवर्ती हो गए, अनुसरण करने वाले हो गए, परंतु सनातन धर्म की वो धारा है। महाराज, एक महापुरुष आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने, आप जानते हैं क्या हुआ? अरे बाबा, जब बुद्ध की खुद की नहीं चली तो बुद्ध के जैसे बनने का नाटक करने वालों की चलेगी? कब तक चलेगी? इसलिए विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक 2 प्रकार के लोग दुनिया में है, समझना है। एक वो हैं जो तुमको अच्छा लगे वो बोलते हैं, वही करते हैं,
और दूसरे वो हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वही बोलते हैं, वही करते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी को अच्छा लगे इसलिए दवा नहीं देगा, रोगी का अच्छा हो इसलिए दवा देगा। डॉक्टर को दवा इसलिए देनी चाहिए कि तुम्हारा अच्छा होवे, तुम्हारा भला होवे, तुम्हारी प्रसन्नता स्थायी हो जाए, इसलिए दवा नहीं देना है कि रोगी प्रसन्न हो जाए, फीस दे जाए। रोगी को खुश करना, रोगी को अच्छा लगना उद्देश्य डॉक्टर का नहीं होगा। डॉक्टर का उद्देश्य होगा कि सर्वदा के लिए इसकी खुशियां स्थायी हो जाएं, इसका अच्छा हो, अच्छा लगे या ना लगे। और जो लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं तुमको अच्छा लगे मैं वो बोलूं, जो तुमको अच्छा लगता है मैं वो करूं, ये बहुत धोखा है। शराबी को शराब पीना अच्छा लगता है तो क्या शराब पिला करके क्षणिक सुख देने के लिए तुम आगे बढ़ोगे? विषयी जीव का स्वभाव है, उसको नाचना गाना अच्छा लगता है, पर उस चंचल मन को, विषयी मन को, वासना में डूबे मन को उपासना की ओर खींचना है, पानी को ऊपर ले जाना होगा तो कुछ अनुशासन की आवश्यकता है, अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता है। पर पानी नीचे गिराना है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विषय की ओर प्रवाहमान जो मन रूपी धारा है, इसको उपासना की ओर लाना है, भगवान की ओर लाना है, तो अनुशासन की, संयम की और कुछ विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। पर इस मन को विषयी बनाना है तो कौन मेहनत करनी है? गाओ, नाचो। और दुर्दशा यहाँ तक पहुँच गई, कुछ बड़े लोगों ने शिथिलता बरती, ढील बरती, तो कुछ ऐसे मक्कार लोग आ गए जो मंच पर ही खड़े खड़े नाचने लग गए, घूंघट डाल करके मैदान में नाचने लग गए। पर इन छोटे लोगों के बारे में क्या कहोगे? इनकी क्या हिम्मत थी? कोई बड़ा ही बुद्ध पुरुष बनने का अभिनय करने वाला ही जब बुद्धू हो गया तो इन विचारों का क्या कौन गिनती में है ये? इसलिए भाई वो मत बोलो जो इस भीड़ को अच्छा लग रहा है। तुम कोई राजनेता नहीं हो, तुम्हें कोई वोट नहीं चाहिए, पर मैं तो कहता हूं राजनेता को भी भले ही सत्ता रहे ना रहे, पर वो काम नहीं करना चाहिए जो भीड़ को अच्छा लगता है। वो काम होना चाहिए जिससे भीड़ का अच्छा हो, समाज का हित हो। व्यक्ति को खुश करने वाला व्यक्ति कभी ना अपना हित कर सकता है ना दूसरों का हित कर सकता है। केवल वोट के लिए भीड़ का इस्तेमाल करना, ये तो क्षुद्र षड्यंत्रकारी स्वार्थी नेताओं का काम है, ये साधकों का काम नहीं है, ये धर्मात्मा लोगों का काम नहीं है। वो करो जिससे व्यक्ति की प्रसन्नताएं शाश्वत हो जाएं। वो करो जो व्यक्ति का अच्छा हो, अच्छा लगे ना लगे, परिणाम अच्छा आना चाहिए। तो ऐसे लोग जो स्वर्ग, पशु, पुत्र, अन्नादि के, भवन, भूमि आदि के प्रलोभन से भरे हुए लोग हैं, तो उनको वैसी बातें अच्छी लगती हैं। नारायण 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 नारायण। भोगेश्वर्य गतिम प्रति का अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। भोगा च ऐश्वर्यं च भोगेश्वर्ये, भोग और ऐश्वर्य। भोगश्च ऐश्वर्यंच इति भोगैश्वर्ये, और तयोः अर्थात भोगैश्वर्ययोः गति प्राप्ति इति भोगैश्वर्य गति। पहले भोग और ऐश्वर्य का एक पद बनाया, समस्त पद बनाया, द्वंद्व समास करके भोगश्च ऐश्वर्यंच इति भोगैश्वर्ये, और तयोः माने भोगेश्वर्ययोः गति माने प्राप्ति, इन दोनों की प्राप्ति, इति भोगेश्वर्य गति ही। और ताम अब द्वितीयांत बनाना है, तो ताम अर्थात भोगेश्वर्य गतिम प्रति साधन भूता ये क्रिया विशेषा। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के जो साधन भूत क्रिया विशेष हैं, तद बहुल, वैसा ही विचार और भाव बाहुल्य वाणी में आवे, ऐसी ही भोग और ऐश्वर्य को देने वाली वाणी को प्रायः प्रवदन्तः बोलते हैं। कौन बोले? मूढ़ा, कुत्र बोले? संसारे। ये अभिप्राय है, मन में भराई वो सब है, तो वक्ता हो
और चाहे श्रोता हो, उसी तरह की बातें करेंगे। आपके पात्र के अंदर यदि कर्पूर रखा होगा तो कर्पूर के निकल जाने के बाद भी गंध कर्पूर की आएगी। आपके किसी पात्र के अंदर केरोसिन भरा होगा तो खाली हो जाने पर भी पात्र से उसी की गंध आएगी। ये जो अंदर भरा है ना, उसी की गंध बाहर आती है। हमारे शब्द, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारे अंतःकरण का, हमारे आंतरिक जीवन का, आंतरिक चिंतन का प्रतिबिंब है। इसलिए हम अपने बारे में बात करें, स्वयं के बारे में बात करें। दूसरों में कमियां दिख रही हैं हमको, ये हमारे रुग्ण होने का संकेत है। अभी हम जो दुनिया भर के कथावाचकों के दोष देख रहे हैं, अमुक बुरा अमुक बुरा, ये किसी और की कमी नहीं, हमारी अपनी कमी है। अपने दोष नज़र आवें और अपने दोषों के नज़र आने पर उनके निवारण के लिए, उनके निराकरण के लिए प्रयत्न करने लग जावें तो बताना कहाँ अवकाश है कि दूसरे में कमी देख लें। अपना घर का आंगन हम बुहारते नहीं और दूसरे के घर की गंदगी दिखती है तो चिल्लाते हैं। भैया, हम आपको नहीं कह रहे, स्वयं को कह रहे हैं। अपने घर के आंगन की गंदगी को हम दूर कर लें, ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। क्षमा करना, मेरा उद्देश्य किसी से कुछ कहना नहीं है, मैं तो मेरे मन की बात मेरे मन को ही बता रहा हूँ। परदोष दर्शन की जो प्रवृत्ति है वो संकेत करती है कि तुम अंतर्मुखी वृत्तियों से बहिर्मुखी हो गए हो। आपको अपने दोष देखने की फुर्सत नहीं है, और जब फुर्सत ही नहीं है, आपको अवकाश ही नहीं है, तो फिर तुम करोगे क्या। इसलिए आगे चलते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कह रहे भाई, इसका परिणाम क्या होगा जो अब तक बात चलती आई है कि यामिमां पुष्पितां वाचम प्रबदन्ति विपश्चितः अविपश्चितः, फिर कामात्माना वो स्वर्ग परायण हैं, ऐसी ही तरह की बातों को वो कहते हैं जिससे भोग और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। तो वृद्धि क्या, भोग और ऐश्वर्य को देने वाली बातें भरी है, ऐसी ही बातें कह करके मगन रहते हैं। आगे उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त हैं, आसक्त हैं, यही चाहिए। और तया अपहृत चेतसाम, उस वृत्ति के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा, उस विचार के द्वारा, यहाँ विचार तो नहीं, बुद्धि के द्वारा अपहृत चित्त वाले हैं। तो तया का अर्थ यहाँ क्या लेंगे? बोले पुष्पित वेद बाण्या अपहृत चेतो येषाम। वो जो श्रुत रमणीय, सुनने में अच्छी लगने वाली वाणी है, ऐसे ऐसे ही अर्थों को व्यक्त करने वाले जो भाव हैं, उनसे जिनका चित्त अपहृत हो गया है, ऐसी जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है वो समाधि में स्थिर नहीं होती है। समाधौ न विधीयते। अब इसका भगवान भाष्यकार क्या अर्थ कर रहे हैं देखते हैं। समाधि शब्द का अर्थ कुछ आचार्यों ने, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, यहाँ समाधि शब्द का अर्थ करते हैं समाधि माने मनसी, उन्होंने मन अर्थ किया है। और भगवान भाष्यकार समाधि का अर्थ यहाँ कर रहे हैं कि समाधि यते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम इति समाधि। पुरुष के उपभोग के निमित्त सब कुछ जहाँ सुलभ है उसका नाम है समाधि। माने अर्थात भगवान भाष्यकार आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अंतःकरणम, समाधि का अर्थ उन्होंने अंतःकरण किया है। यहाँ समाधि शब्द का अर्थ वो योग वाली संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, निर्विकल्पक, सविकल्पक समाधि रूप नहीं है। यहाँ समाधि का अर्थ समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम इति समाधि माने अंतःकरणम, और तस्मिन् एषा बुद्धिर न तिष्ठति, समाधौ माने अंतःकरणे।
परंतु आचार्य रामानुज जी कहते हैं, श्रद्धास्पदी भूत आचार्य रामानुज कहते हैं समाधि शब्द का अर्थ मनसी, व्याख्या व्युत्पत्ति वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। समाधीयते अस्मिन, अस्मिन का अर्थ उन्होंने मनसी कर दिया। ऐसे मन में वो जो बुद्धि है पुष्पित विचारों से परिपूर्ण, वो बुद्धि स्थिर नहीं होती, नहीं टिकती है। अच्छा, एक आचार्य और हुए, उन्होंने कहा कि समाधि शब्द का भिन्न अर्थ है परमेश्वराराधनैकाग्र्ये, परमेश्वर की आराधना रूपात्मक वृत्ति में वो बुद्धि नहीं टिकती। समाधि शब्द का अर्थ उन्होंने ऐसा किया। और भी अनेक भाव प्रस्तुत किए हैं आचार्यों ने, देखेंगे आगे बढ़ते हुए। तो भगवान भाष्यकार की पहले भावना का आस्वादन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। वो बाद में देखते हैं कि क्या अर्थ बनता है। पहले भोगेश्वर्य प्रसक्त, भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त हैं, जिनका चित्त उस पुष्पित जैसी श्रुत रमणीय वाणी के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि अंतःकरण में नहीं टिकती। वो तो ठीक था, भगवत आराधन में नहीं टिकती, ये भी ठीक है, और मन में नहीं ठहरती, ये भी ठीक है। पर ये विचार की बात है कि बुद्धि का मन में ठहरना, ये बहुत आश्चर्य की बात है। क्षमा करना, हमारा उद्देश्य कोई किसी पर कटाक्ष करना नहीं है, पर विचार कर रहे हैं। अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अंतःकरण में बुद्धि का ठहरना तो लग जाएगा, पर मन में अंतःकरण का भाग होने से, हिस्सा होने से बुद्धि अंतःकरण में ठहरेगी, निश्चयात्मिका वृत्ति बनेगी, परंतु वो खुद एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मन अलग है, चित्त अलग है, अहंकार अलग है, बुद्धि अलग है। तो ये मन में बुद्धि का ठहरना कैसे होगा? फिर भी जो भी है, समझने की बात है। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम भोगः कर्तव्यम ऐश्वर्यंच इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवताम तथा तदात्मभूतानाम तया क्रिया विशेष बहुलया वाचा अपहृत चेतसाम, अर्थात आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम। यहीं तक अर्थ कर लेते हैं एक बार। नारायण। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने वाले लोग, उसी से प्रेम करने वाले लोग, एवं प्रणय बताम तदात्म भूता नाम, उसी में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, और परिणामतः क्रिया विशेष बहुलया वाचा, क्रिया विशेष के बाहुल्य से सजी हुई जो वाणी है, उसके द्वारा जिनका चित्त अपहृत कर लिया गया है। अर्थात अपहृत करने का अर्थ क्या है? चित्त का अपहरण होना माने ढक जाना, पर्दा पड़ जाना। अंधकार हो जाता है तो वस्तु की उपलब्धि, वस्तु का दर्शन बाधित हो जाता है। वस्तु कक्ष में है, पर अंधकार के कारण वो दृष्टि को उपलब्ध नहीं है, हमको प्राप्त नहीं है। और जैसे प्रकाश हो जाता है तो प्रकाश वस्तु का उत्पादक नहीं, प्रकाशक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ थी नहीं तो ला करके प्रकाश ने रख दिए, ऐसा नहीं है। ऐसे ही तयापहृत चेतसाम का अर्थ चित्त कोई वस्तु नहीं है कि उठा करके कोई चुरा के भाग गया। उसे कह रहे हैं आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम। आच्छादित हो गया है मोह के कारण, भोगाकांक्षा के कारण, ऐश्वर्याकांक्षा के कारण, कामना के कारण, वो विवेक जिनका आच्छादित हो गया है, ऐसे लोग। व्यवसायत्मिका अर्थात सांख्य योगे बा बुद्धि, सांख्य विषयक बुद्धि, योग विषयक बुद्धि वो समाधि में माने अंतःकरण में स्थित नहीं होती। ये भाव भगवान भाष्यकार का है। अब एक कह रहे हैं सोहम चिन्मात्र मेवेति,
कि सोहम चिन्मात्र मेवेति चिंतनम ध्यान मुच्यते। और ध्यानस्या विस्मृति सम्यक समाधि रविधीयते। समाधि शब्द के विषय में किन्हीं आचार्य का यह मत है। चिन्मात्र क्या है? बोले अहम पदवाच्य चिन्मात्र है। फिर चिंतन क्या है? बोले ध्यान को ही चिंतन कहते हैं। ध्यान को चिंतन कहते हैं, अहम को चिन्मात्र कहते हैं, और ध्यानस्य अविस्मृति, उस चिन्मय के चिंतन की अविस्मृति ही समाधि है। ध्यानस्य अविस्मृति सम्यक समाधि रविधीयते। समाधि की नई परिभाषा हो गई। समाधि किसे कहते हैं? बोले अहम पदवाच्य है चिन्मय, और उसका ध्यान करना, चिन्मय का ध्यान करना क्या है? बोले चिंतन। ये जो सुरत, अखंड सुरत, अखंड स्मृति, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो समाधि है। उस ध्यान की अविस्मृति ही सम्यक अविस्मृति ही समाधि कही जाती है। इसके आगे का श्लोक बहुत विचारणीय है, सबके लिए विचारणीय है। सब आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ किए हैं और बहुत सावधान होकर के श्रवण करने का विषय है। कह रहे हैं यह एवं विवेक बुद्धि रहिता, जो इस प्रकार की विवेक बुद्धि से रहित है, तेसाम कामात्मनाम, उन कामपरायण पुरुषों के लिए कह रहे हैं। और भगवान अर्जुन को एक संदेश भी दे रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। खैरे भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम तो निर्द्वंद हो जाओ। भव शब्द का सब जगह अन्वय करना पड़ेगा। त्वम, हे अर्जुन, त्वम निर्द्वंदो भव, और त्वम नित्य सत्वस्थो भव, और तुम निर्योगक्षेमवान भव, त्वम आत्मवान भव। अथवा त्वम निर्योगक्षेम आत्मवान भव। इन शब्दों का अर्थ है कि अर्जुन द्वंद्व रहित हो जाओ, सुख दुख से रहित, शत्रु मित्र से रहित, सफलता असफलता के प्रभाव से रहित, जन्म मृत्यु की इस प्रक्रिया के प्रभाव से रहित हो जाओ और नित्य सत्व में अवस्थित हो जाओ। नित्य सत्व क्या है? बोले भगवद रूप, आत्म रूप। और एक बहुत प्यारा शब्द है निर्योगक्षेम आत्मवान। एक जगह भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, और यहाँ कह रहे हैं कि तू निर्योगक्षेम हो जा। निर्योगक्षेम का अर्थ है, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं। और क्षेम किसको कहते हैं? बोले प्राप्त के संरक्षण को क्षेम कहते हैं। हम भगवत कृपा से एक शब्द और जोड़ दें, अप्राप्त की प्राप्ति जो हमको नहीं अब तक मिला है, उसके मिलने का नाम है योग। योग सदा है, आपसे मिलने का योग सदा है, ये वस्तु प्राप्त होने का योग सदा है। योग जो नहीं था वो मिला, इसे कहते हैं योग, अप्राप्त की प्राप्ति। और क्षेम का अर्थ केवल इतना नहीं है कि जो मिला है वो सुरक्षित रहे, उससे क्या फायदा है। इसमें एक शब्द और जोड़ लें, क्षेम का अर्थ है कि जो प्राप्त है उसका नित्य संवर्धन हो,
और संरक्षण हो। संवर्धन समन्वित संरक्षण क्षेम का अर्थ है। क्षेम का अर्थ केवल इतना नहीं है जो मिला था उतना ही बचा हुआ है, बढ़ता ही नहीं है। क्षेम का अर्थ है नित्य संवर्धन समन्वित संरक्षण। ये दोनों काम भगवान के हैं। जो तुम्हारे पास नहीं हो तुमको देते हैं, और जो दिया है वो संवर्धित होता है, और उसका संरक्षण, संवर्धन पूर्वक संरक्षण भगवान ही करते हैं। 6। तो ये जो नीचे की पंक्ति का विचार कर लिया, परंतु जो विचार के योग्य सर्वाधिक चिंतनीय है वो पंक्ति बहुत व्यथित हुए लोग, बहुत अनेक अनेक प्रकार के अर्थ किए हैं। कह रहे त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं वो त्रैगुण्य हैं, त्रैगुण्य अविषया वेदा। ऐसा भी अर्थ कोई कोई महापुरुष करते हैं, यद्यपि पहले सामान्य अर्थ कर लें। त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो वेद हैं ये तीनों गुणों से संबद्ध हैं, सत रज तम के पोषक हैं, और सत रज तम के द्वारा सृजित सृष्टि के संकेतक हैं, प्रकाशक हैं, पोषक हैं। और इतना कह करके भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, त्रिगुण रहित हो जाओ। हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्यो भव। अब गजब की बात ये होगी तो क्या अवैदिक हो जाए? वेद तो तीनों गुणों की सीमा में बात करते हैं, तुम वेदातीत हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ। इसका मतलब सामान्य रूप में लग रहा है कि वेद तो सतरज तम से समन्वित है, यहीं तक इनकी सीमा है, पर अर्जुन उससे पार जा सकते हैं, वो त्रिगुणातीत हो सकते हैं। ये अर्थ लग रहा है, और ये अर्थ लगता है तो बड़ी चिंता हो जाएगी। वस्तुतः एक बार भगवान भाष्यकार की भावना का परिचय हो जाए, फिर हम आगे और विचार रखेंगे। कह रहे हैं, अच्छा, त्रैगुण्य विषया। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया माने त्रैगुण्य का अर्थ है, त्रैगुण्य माने संसार। त्रैगुण्य शब्द का अर्थ यहाँ भगवान भाष्यकार ने संसार किया है। संसारो विषय प्रकाशयितव्यो ये शांते वेदाः। त्रैगुण्य शब्द का अर्थ है संसार, और संसार को प्रकाशित करना ही है विषय, जिनका ऐसे वेद संसार के प्रकाशक हैं, इसलिए त्रैगुण्य विषया कहा जाता है उनको। वेदाः त्रैगुण्य विषया, परंतु त्वम तो निस्त्रैगुण्यो भव। अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य का अर्थ ये है, भगवान भाष्यकार की वाणी में रस लें तो बोले निस्त्रैगुण्य का अर्थ निष्काम हो जाओ। सतगुण से संप्राप्त होने वाली जो अर्थ परंपरा है, रज गुण से प्राप्त होने वाली जो भोग परंपरा है, और तमोगुण का जो परिणाम है, इन सब से तुम विरत हो जाओ। अर्थात कैसे हो जाओ? निष्काम हो जाओ। तो यहाँ तो बात बन गई। निस्त्रैगुण्य शब्द का अर्थ जब हमने निष्काम कर लिया तो फिर कोई बाधा नहीं है। फिर भी एक बाधा शेष है, क्या वेद वस्तुतः संसार के ही प्रकाशक है क्या? ये विचारणीय है। आगे चलते हैं। निर्द्वंद्वः माने सुख दुख के हेतु जो सप्रतिपक्ष रूप पदार्थ हैं, वो उन सबको द्वंद्व शब्द से कहा जाता है। द्वंद्व शब्द वाच्यो ततो निर्गतो निर्द्वंद्व भव। उससे परे चले जाओ। परस्पर विरोधी भाव वाले सब प्रतिपक्ष का अर्थ पहले भी हम कर चुके हैं, संकेत में ही करें। द्वंद्व का अर्थ है सुख दुख, जन्म मृत्यु, सम्मान अपमान इत्यादि सब अर्थ लगा लीजिए, अंधेरा उजाला। इसलिए इनसे तुम मुक्त हो जाओ। तब क्या करो? बोले नित्य सत्वस्थ हो जाओ, सदा सत्य गुण के आश्रित हो जाओ। सत्य गुण के आश्रित होने का अर्थ कर रहे हैं उपासनायाम यत अवंचकत्वम। उपासना में जो अवंचकता है, अवंचकता माने ठगी न हो, दंभ न हो, प्रदर्शन का भाव न हो, कपट न हो। उपासना में जो वाणी का, शरीर का, चित्त का जो अवंचकत्व भाव है वही सत्य है। बहुत प्यारा अर्थ है, बहुत प्यारा। नित्य सत्वस्थ होने, निस्त्रैगुण्य होने का अर्थ है निष्काम होना,
और सत्व गुण के आश्रित नित्य सत्वस्थ होने का अर्थ है, नित्य सत्वस्थ होने का अर्थ उपासना में मन वाणी क्रिया का जो अवंचकत्व है, वंचकता नहीं है, मन से भी ठगी ना हो, छल कपट ना हो, वाणी में भी छल कपट ना हो और क्रिया में भी छल कपट ना हो, उसी को नित्य सत्वस्थ कहते हैं। अर्थात निष्कपटो भव, निश्छलो भव। तथा निर्योगक्षेम, इसका अर्थ यद्यपि कर दिया, अनुपातस्य उपादानम, अनुपात का उपादान होना योग कहलाता है। अनुपात जो अप्राप्त थी उसका उपादान माने मिल जाना योग है। और उपात्तस्य रक्षणम क्षेम, जो मिल गया है उसकी रक्षा करना क्षेम है। हम इस उपात्त में एक बात और जोड़ रहे थे, उपात्तस्य संवर्धन पूर्वकम रक्षणम, इसलिए योगक्षेम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा, योगक्षेम प्रधान श्रेय में प्रवृत्ति दुष्कर है, इसलिए अतो निर्योगक्षेम हो जाओ, योगक्षेम की भी चिंता तुम मत करो। आत्मवान भव माने अप्रमत्त हो जाओ। एस तब उपदेश स्वधर्मम अनुतिष्ठतः, स्वधर्म के पालन करने वाले तो अर्जुन को ये उपदेश है। अच्छा, अप्रमत्त शब्द का अर्थ क्या है? प्रमाद माने आलस्य। आलस्य का मतलब खाने पीने में तो कौन आलस करेगा? आलस्य करता है व्यक्ति शास्त्र विहित कर्मों के करने में, अप्रवृत्ति का नाम ही शास्त्र विहित आज्ञाओं के पालन करने में अरुचि का नाम ही प्रमाद है। जो तुम्हारा वैदिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, उसके अनुसार क्रिया करने में तुमको आलस आता है, तुमको कठिनाई आती, ये प्रमाद है, आलस ये है। तो अप्रमत्त का है मनसो विषय पारवस्य शून्यत्व। अप्रमत्त का मतलब मन का विषयों की परवस्ता से रहित होना। जो मन है वो विषयों के वशीभूत हो गया तो वो प्रमादी है। विषयीभूत मन, विषयों का गुलाम मन से दास मन, वो प्रमादी है। और जो विषयों के पारवस्य से शून्य हो गया है वो अप्रमादी है। तो यहाँ पर अब फिर भी विचार शेष रह गया कि त्रैगुण्य विषया वेदा का अर्थ क्या करें। भगवान भाष्यकार की जो भावना है उससे तो हम परिचित हो गए कि त्रैगुण्य का अर्थ है संसार, और ये संसार के प्रकाशक हैं प्रायः। वैसे भी कर्मकांड के बहुत अधिक मंत्र हैं वेद में, उपासना के उससे कुछ कम हैं और ज्ञान कांड के उससे भी कम हैं। तो बाहुल्य अर्थ में यहाँ संसार के प्रकाशक अर्थ कहा है। प्रायः ऐसा होता है, भोजन पका रहे हैं, अभी अग्नि जलाई है चूल्हे में, अभी कुछ भी नहीं पर भोजन पका रहे हैं, और वो जब तक उतर नहीं जाता पक करके तब तक पकता ही रहता है। तो आधिक्य के कारण ऐसा कहा, परंतु बहुत सुंदर अर्थ किया है आनंद गिरि जी ने। वेद शब्देन अत्र कर्मकांडमेव गृह्यते। वेद शब्द के द्वारा त्रैगुण्य विषया वेदा, या वेद शब्द के अर्थ माने वेद का जो कर्मकांड भाग है वही लेना होगा। तत् अभ्यास बताम तत् अर्थानुष्ठान द्वारा संसार द्रव्यात न विवेकावसरो अस्ति, इसलिए ऐसा कहा। वेद शब्द माने वेद का जो कर्मकांड भाग है, अर्थात वेद का जो कर्मकांड भाग है वो संसार का विषय है, और तुम उससे ऊपर उठो, ये अर्थ कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा समाधान हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा प्रश्न उठाया कि जब आपने त्रैगुण्य विषयक कह दिया वेद को और अर्जुन को निस्त्रैगुण्य होने की बात कर रहे हो, तो शंका ये हो गई कि वेदों के त्रैगुण्य विषय होने से तो भगवान के द्वारा जो उपदिश्यमान निस्त्रैगुण्य होने की बात है उसमें वेद की अमूलकता आ जाएगी, अर्थात वेदातीत हो जाओ, वेद के अनुकूल चलने की आवश्यकता नहीं, ऐसी शंका हो रही है। ऐसा कहोगे तो आप जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे ऐसा जो वचन बोलते हो वो खंडित हो जाएगा। दूसरा, तथा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य जो कहते हो ये भी आपकी धारणा खत्म हो जाए, खराब हो जाए, खंडित हो जाएगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ और भाव है। क्या भाव है? बोले ये बात अब कल बतावेंगे। नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।